हेलो गाइस, मेरा नाम है दिलीप सराफ और आज मैं बताने वाला हूँ आपको क्लैट के बारे में। दोस्तों, क्लैट क्या है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि CLAT क्लैट क्या होता है। क्लैट का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लैट का फुल फॉर्म होता है जिसमें C फॉर कॉमन, L फॉर लॉ, A फॉर एडमिशन और T फॉर टेस्ट, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब जानते हैं कि क्लैट को कंडक्ट कौन कराता है। तो इस क्लैट को कंडक्ट कराता है कंसोर्टियम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में NLUS भी कहते हैं। NLUS का मतलब है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। यह एक ऐसा संघ या फिर समूह है जिसमें पूरे भारत में जितने टॉप लेवल के लॉ यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत लॉ कॉलेज आते हैं, जिसमें आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखने को मिलेगा। इसकी एक ऑफिशियल साइट है जिस पर जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके एग्जाम को क्लियर करने के बाद क्या होगा। तो जब आप इस क्लैट एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आपको भारत के जो नेशनल लेवल के लॉ कॉलेजेस है उसमें आपको दाखिला मिल जाता है और आप लॉ की पढ़ाई कर पाएंगे। इस लॉ की पढ़ाई करने के बाद आप एक लॉयर बन जाएंगे, यानी कि लॉ के जानकार। लेकिन आपको एक प्रोफेशनल एडवोकेट बनने के लिए आपके पास अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद नेशनल लेवल पर BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है जो साल में 2 बार कराई जाती है, जिसको जब आप क्लियर करते हैं तो पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट के कोर्ट में अपने क्लाइंट का पक्ष आप रख सकते हैं। साथ ही इस लॉ की पढ़ाई को पूरा करने के बाद आप जुडिशियरी यानी कि न्यायिक सेवा की तैयारी कर न्यायिक पद को भी हासिल कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्लैट एग्जाम को ही क्लियर करके लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट में और यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत इसकी पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें कहीं कहीं मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग भी लॉ कॉलेजेस में दाखिला मिलता है, तो कहीं कहीं लॉ कॉलेजेस के जो एंट्रांस एग्जामिनेशन होते हैं वो कॉलेज लेवल पर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इसमें दाखिला लिया जा सकता है। यहाँ से भी पढ़ाई करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह था आज का क्लैट से जुड़ी हुई जानकारी। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।